आखिरी में अगर 20 भी होगा तो वो हो जाएगा। यही था कि अल्लाह करे जो दुआ मांगता था कि कैच ना हो, मुझे बिलीव था कि मैं बना लूंगा। और रोसो जब आउट हुआ तो मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और कि लंबी इनिंग्स में किस्मत आपका बड़ा साथ देती है। आज भी 3 कैचेस, चाहे हम न्यूजीलैंड की इनिंग्स की जिस तरह से उन्होंने बात की है, तो अपने लक को आप समझते हैं कि जब भी आप लंबी इनिंग्स खेलते हैं तो किस्मत हमेशा आपका साथ ही देती है। और साथ में एंड पे आपके लिए एक डगआउट से एक मैसेज आया था जब वसीम आउट होकर बाहर जा रहा था, तो वो मैसेज अगर आप हमसे शेयर करना चाहें। आई थिंक जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी किस्मत बिल्कुल साथ देती है, और ये पार्ट ऑफ गेम है कैच का मिस होना। कभी कभी मेरा अच्छा कैच भी हो जाता है। और मैसेज यही था कि आप आखिरी ओवर, क्योंकि उनके पास आखिरी ओवर में बॉलिंग करने वाला प्रॉपर बॉलर नहीं था, तो वो इमर्जिंग लड़का बॉलिंग करना था उसने, तो यही था कि आखिरी ओवर में अगर 20 भी होगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, 3 कैच हर कैच जब जाता था तो आपको यकीन होता था कि ये ड्रॉप हो जाएगा और अभी आप मतलब जितवा सकेंगे टीम को? नहीं, यकीन तो नहीं था। मैं बस यही था कि अल्लाह करे जो दुआ मांगता था कि कैच ना हो, क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा मेहनत करके यहाँ इनिंग मैच को यहाँ तक ले आते हैं, क्योंकि हम आई थिंक बहुत ज़्यादा मैं इस आज इनिंग में बहुत ज़्यादा हमने लंबा जिस तरह गए हैं, बस ऊपर से आउट हुए थे, तो बस। हाँ पूछो। तगड़ा है मैच जीते। मेरे ख्याल ही मेरी माँ ही पीर है भाई, वो दुआ वगैरह मंगती रहनी। देखिए, शुरू में मुझे बिल्कुल प्रेशर था जब हमारे ज़्यादा आउट हुए थे और थोड़ी रन रेट भी बढ़ रही थी उनकी। हम पहले 8 पे थी, फिर 9-10 पे चली गई थी। तो जब आखिरी ओवर में बिल्कुल मेरे ऊपर नहीं था, बेशक कैच छूटे हैं, लेकिन मुझे बिलीव था कि मैं बना लूंगा। मुझे उसकी स्ट्रेंथ का पता था बॉलर की, क्योंकि हम डोमेस्टिक साथ खेलते हैं। तो बस मिस बिल्कुल उसकी किस्मत में नहीं था, क्योंकि कैच मिस हुए हैं, बट अल्लाह ने इज्जत देनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी जिंदगी डोमेस्टिक ओपनिंग की है। अब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, आपको पता है, यहाँ पे जब आपके दूसरे प्रो वगैरह आते हैं तो आपको नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। अभी लास्ट 3 मैचेस में तो मेरी बारी भी नहीं आई। आज मेरे ख्याल में वो मेंडेस इंजर्ड थे, तो उनकी वजह से मुझे 2 डाउन भेजा गया। तो बस यही था कि मुझे जिस नंबर पर भी बारी मिले, बैटिंग मिले, तो मैं अपने मैच अपने ऊपर ले मैच जीताऊँ अपनी टीम को। मैं इसके साथ खेलता हूँ, ये ज़्यादातर लेंथ बॉल्स करता है और विकेटों में करता है, लेकिन मेरे ख्याल में आगा भाई ने इसको बोला था कि इसको ज़्यादा बार करनी है, तो मेरे माइंड में था कि ये मुझे विकेटों में करेगा, और उसने मुझे पूरा ओवर उधर किया। तो बस अनफॉर्चुनेटली उनसे जो कैच वगैरह मिस हुए, तो उससे सीखते हैं। अभी जब मैं डेथ में बैटिंग करने गया था, जब आखिरी मैच में मुझे आखिरी 2 ओवर में बैटिंग मिली, तो वहाँ से भी सीखा। आखिरी मिडिल ओवर में मुझे बैटिंग मिली, तो ये मैं तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ। मुझे जहाँ पे बैटिंग मिलती है तो मैं वहाँ से सीखने की कोशिश करता हूँ। और इंटरनेशनल की बात है, अभी तो मैंने ओपनिंग मेरे ख्याल में 100 किया। मैं एज ए ओपनर ही खेलना चाहूँगा, लेकिन अब आगे देखते हैं कि टीम सिलेक्टर जो भी हो। देखें, 100 के बाद बिल्कुल ये मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ की बेस्ट इनिंग है। 100 में तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी अपने टीममेट से। और रोसो की बात रही, और रोसो जब आउट हुआ तो मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, और कॉल उनकी थी, मैंने उनको देखा ही नहीं है, वो पहुंच गया था यहाँ पे। तो उससे हमारा पहले तो अमान शेट्टी जा रहे थे, जब वो आउट हुए तो थोड़ा मैच हम नीचे लगे।